हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स वीवीआई क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, है ना। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन जो है से पूछता है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन को कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग होता है। कहीं पूछेगा कि उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण का अर्थ क्या होता है, उत्तल दर्पण की परिभाषा लिखे, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो ये सारे जो बोले सब एक ही क्वेश्चन है और सभी का आंसर एक ही होगा, है ना। तो पूछने का तरीका जो है क्वेश्चन का अलग अलग टाइप से है, लेकिन आंसर सबका एक होता है। तो क्या है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। कहता है कि कांच के किसी बड़े खोखले गोले का एक भाग लेकर इसके अंदर के पृष्ठ पर पॉलिश कर दें तो इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए उत्तल दर्पण का जो निर्माण हुआ किसी खोखले गोले से हुआ है। कहने का मतलब है कि गोलीय दर्पण है। ये क्या है? गोलीय दर्पण है। अगर इसको हम दो भाग में इसको डिवाइड कर दें, दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो दोनों को अलग करेंगे तो इस प्रकार के बनेगा, ठीक है। जब एक इस प्रकार से बनेगा, एक तरफ इस प्रकार से बनेगा। अगर दोनों को अलग करेंगे तो इस प्रकार से जो बनेगा, जो अंदर वाला जो भाग है, अगर इसको हम पेंट कर देते हैं यानी पॉलिश कर देते हैं, है ना, तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। और इसका जो पृष्ठ है यानी ये वाला जो पृष्ठ है, उभरा हुआ पृष्ठ जो है जिसको परावर्तक पृष्ठ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये उभरे हुए भाग है। उभरे हुए भाग का मतलब होता है उठा हुआ भाग, यानी कि ये दोनों किनारा जो है से क्या हुआ रहेगा, वो किनारा दोनों जैसे धंसा हुआ रहेगा, लेकिन बीच का भाग जो है से उठा हुआ रहेगा, है ना। तो इस भाग को यानी ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, जिसका ये पृष्ठ उठा हुआ बीच का रहेगा और अंदर से इसका अंदर से भाग से जो है से क्या है, इसका पेंट किया हुआ रहता है यानी पॉलिश किया हुआ रहता है। तो इस प्रकार के दर्पण को जैसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो परिभाषा क्या हुआ कि कांच के किसी बड़े खोखले गोले एक भाग लेकर इसके अंदर के पृष्ठ पर पॉलिश कर दें तो इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अच्छा, अब उत्तल दर्पण का ये परिभाषा हो गया। इसका उपयोग किस रूप में लिया जाता है, यानी मानव जीवन में या और भी जो है से उत्तल दर्पण का लोग जो उपयोग करते हैं, तो किस किस चीज़ में जो है से उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग लिखे, इसका जो है से ये भी पूछ देता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो कहता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहले स्कूटर में किया जाता है। आप लोग तो जानते हैं कि स्कूटर क्या होता है। तो स्कूटर में किया जाता है, मोटर कार में किया जाता है तथा बस में किया जाता है। यानी स्कूटर, मोटर कार तथा बस में ये सब क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और इसका जो है से क्या होता है, किस रूप में किया जाता है, तो साइड मिरर, जो ड्राइवर बैठे हुए रहता है, वो ड्राइवर के जो साइड का जो मिरर होता है, जो पीछे वाले वस्तु को, पीछे वाले या उसके पीछे गाड़ी कौन सी आ रही है या नहीं आ रही है या कौन सी वस्तु आ रही है, तो पीछे वाली वस्तु को देखने के लिए जो है से गाड़ी में साइड मिरर के रूप में जो है से किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो इस प्रकार से जो है से क्वेश्चन जो है से पूछता है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, उत्तल दर्पण। इसके बाद क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, कहने का मतलब हुआ कि वे गोलीय दर्पण जिनमें उभरे यानी उभरे हुआ मतलब बाहर वाला भाग, उभरे तल पर पॉलिश का मतलब होता है कलाई करना, पेंट करना, ठीक है, पॉलिश होती है। तथा प्रकाश का परावर्तन जो है, यानी प्रकाश का जो परावर्तन है धंसे हुए भाग से होता है, यानी अंदर वाला भाग से होता है। तो वैसे दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कहता है कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, इसका उभरे हुए भाग पर क्या है, कलाई किया हुआ, कलाई मतलब पेंट किया हुआ है, ठीक है। और इसका प्रकाश का जो परावर्तन है, यानी जो अंदर का भाग है यानी धंसा हुआ भाग जिसको भी कहते हैं, तो इधर जो होता है वो जो होता है से परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन पृष्ठ कहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के अवतल दर्पण जो है से होता है। इसका उपयोग जो है से कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग
किस चीज़ में किया जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, प्रश्न में कहेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखे। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, है ना। पहला है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में, हजामती जैसे सैलून में लोग दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं तो जो शीशा लगा हुआ रहता है, कांच का जो शीशा होता है वो अवतल दर्पण होता है। तो दाढ़ी बनाने में जो है से अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, जो वाहन होता है यानी गाड़ी जो होता है उसको जो हेडलाइट होता है, ठीक है, उसमें जो है से क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सर्च लाइटों में जो है से अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इस रूप में जैसे परावर्तक के रूप में जो है से अवतल दर्पण का उपयोग जो है से वाहनों में किया जाता है, यानी सर्च लाइट में भी किया जाता है। उसी प्रकार जो है से तीसरा पॉइंट कहता है कि रोगियों के रोग यानी जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर जो होता है बड़े बड़े जो हॉस्पिटलों में क्या होता है कि जैसे नाक में, कान में कोई चीज़ जख्म हो गया या और भी कुछ हो गया तो उसको छोटे छोटे रोग को पकड़ने के लिए जो है से क्या करता है डॉक्टर, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। कहता है कि रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए जो है से डॉक्टर जो है से क्या करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सौर भट्टियों में भी जो है से अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन जो है इस प्रकार के जो है से एग्जाम में पूछा जाता है।